आज हम लोग प्रोसेस ऑफ बर्थ समझेंगे, जन्म का प्रोसेस। ये दुनिया जिसने क्रिएट किया है, हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट ने, वो इसको क्रिएट करने में, इसको डिस्ट्रॉय करने में और इसमें जीने में पूरी तरह से माहिर है। वो इसके बॉस है। लेकिन ये गेम इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हमारी बॉडी नहीं समझ पाती। इस बॉडी के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट एक्सपर्ट है, लेकिन ये बॉडी जितनी बार जन्म लेती है उतनी बार ये दुनिया उसके लिए नई है। फिर भी ये ऐसा ही है जैसे कि एक बच्चा अपने खिलौने पर पहली बार बैठे और धीमे धीमे खिलौने को चलाते चलाते, साइकिल को चलाते चलाते वो सीख जाता है, फिर कार चलाता है, फिर हवाई जहाज़ चलाता है। और मुझे उम्मीद है कि हम भी अपने इस शरीर रूपी वाहन को चलाना सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले जन्म कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारी एस्ट्रल या तो मॉलिक्यूलर बॉडी फैब्रिकेट होती है। जी हाँ, फैब्रिकेट होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी फिजिकल बॉडी नीचे गर्भ में। आपको क्या लगता है, गर्भ में जो शरीर बनता है उसका कोई प्रोटोटाइप नहीं बनता, कोई नक्शा नहीं बनता। एक छोटी से छोटी झोपड़ी भी अगर बनानी हो आपको तो उसका एक कागज़ पर आदमी नक्शा बनाता है, उसका बैलेंस देखता है, कैसे खड़ा होगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा। एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके ऊपर तो इंजीनियर्स महीनों महीने तो नक्शा बनाते हैं। तो इस शरीर के बनने में कोई नक्शा बनता है कि नहीं बनता? उसी नक्शे का नाम है एस्ट्रल बॉडी या तो मॉलिक्यूलर बॉडी। उसकी बुनाई होती है, उसकी फैब्रिकेशन होती है, परफेक्ट फैब्रिकेशन, लेकिन ये एक एंटिटी की मदद से होती है और उसका नाम है डिवाइन फ्रैगमेंट। और वो एंटिटी हेल्प तो करती है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक ऐसे जैसे सूरज धरती को ज़िंदा रहने में, सरवाइव करने में हेल्प करता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं होता। और उसके बाद एक नया प्रोसेस चालू होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। किस तरह के पेरेंट्स को चुना जाए। ये हम और आप नहीं चुनते हैं अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमको चुनते हैं। और वो किस तरह के पेरेंट्स होने चाहिए? ठीक वैसे जिसमें उस बच्चे की पोटेंशियल को फुलफ़िल करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी हो। जैसे हम मरीज़ों को दवा देते हैं ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके, हम एक बच्चे को कॉलेज में भेजते हैं ताकि उसकी पढ़ाई से उसका करियर बन सके। ठीक ऐसे ही एक माता पिता सेलेक्ट किया जाता है ताकि उस बच्चे का जो भी पोटेंशियल है, जो भी पर्पज़ है, जो भी सीखना है, वो उसी माँ बाप के थ्रू पूरा हो सके। ये करोड़ों अरबों पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं दुनिया में, उन सब में चयन किया जाता है कि इस टाइप के पेरेंट्स इस बच्चे को मिलने चाहिए। और खाली अच्छी चीज़ें नहीं, उसको किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह का नेचर और किस तरह की बीमारियां होनी चाहिए, ये भी पहले से ही फैब्रिकेट हो जाता है हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी के कंस्ट्रक्शन के समय। जिस समय मॉलिक्यूलर बॉडी बन रहा है उस समय। और फिर वो समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिस समय उस बच्चे को कॉन्सेप्शन होना चाहिए, जिस समय हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी इस शरीर के साथ मिलती है। अच्छा, जिस समय ये कॉन्सेप्शन होता है, ये जन्म का प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा गर्भ में आता है, उस समय भी एक स्पेशल हेल्प होती है उसको एडवांस्ड सन से, सुबह यूनिवर्स में रहने वाले बीइंग से, या उन डिवाइन फ्रैगमेंट से जिन्होंने अभी तक इस फिज़िकल वर्ल्ड के गेम में आने का डिसीजन नहीं लिया है। वो वॉलंटियर करते हैं, वो एक कॉजल बॉडी में अपने आप को रख कर आते हैं और इस पेरेंट्स का चयन करने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और फिर जन्म होने के कुछ हफ्ते पहले से वो मॉलिक्यूलर बॉडी जो पैदा होने वाली है उसके आसपास घूमती रहती है, मंडराती रहती है। और फिर जन्म जैसे ही होने वाला है उसके कुछ हफ्ते पहले वो मॉलिक्यूलर बॉडी अंदर चली जाती है और उस फिज़िकल बॉडी जो कि अब रेडी हो चुका है पूरी तरह से जन्म लेने के लिए, उसके साथ कंजॉइंट हो जाती है, जॉइन हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। और जब से हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी बनता है तब से वो प्राण का सेवन करना शुरू कर देता है, चूसता रहता है प्राण। जब वो शरीर में आता है, अपनी फिज़िकल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, तब भी हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी ही प्राण लेती है। उस समय बच्चे को कोई ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके लंग्स में, उसके फेफड़े में पानी जमा रहता है, ऑक्सीजन से वो सांस नहीं लेता। इसलिए जब कभी कभी आप बॉडी के मूवमेंट्स महसूस करते हैं बच्चे की, आप
किक्स महसूस करते हैं, उसके हाथ का मूवमेंट महसूस करते हैं, वो सारा का सारा उसके मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर में जो एनर्जी मूव कर रही है उसकी वजह से होता है। और बहुत बार ऐसा होता है उस बॉडी ने, उस जीव ने पहले से कुछ फिजिकल, इमोशनल या मेंटल डिफेक्ट्स प्लान कर रखे हैं अपने लिए। ये डिफेक्ट्स उसने जानबूझ के प्लान किए हैं। अगर आपको अपने बच्चे में, अपने परिवार में या खुद में कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए, वो जान लीजिए किसी और ने नहीं किया है, आपने खुद के लिए ही प्लान किया है। क्योंकि उस समय आपके पास कुछ खास रिकॉर्डिंग्स थी और उन्हीं रिकॉर्डिंग के बेस पर ये डिफेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। और उसी की वजह से उस बच्चे की बॉडी में प्राणों का कंप्लीट मूवमेंट नहीं होगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। और जब वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे उस बच्चे के अंदर में, वो हैंडीकैप्स होंगे। और फिर जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। इस दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं है, ये सारा का सारा गेम है डिवाइन फ्रैगमेंट का, इस दुनिया को समझने के लिए, इस बॉडी के थ्रू और उसके बाद वापस जाने के लिए। ठीक ऐसे जैसे एक बच्चा बाहर खेलता है, उसके बाद घर आ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं, उसका पर्पस क्या है? ताकि हम इस गेम को खेलने के लिए सीखें, ना कि फंसने के लिए। फ़िलहाल हम इस गेम को इतना सीरियसली जीते हैं कि लगता है बस यही सब कुछ है। इसलिए हम इसके साथ हर रोज़ अटैच्ड होते जाते हैं, हर रोज़ इसके बारे में कंप्लेन करते हैं। मैं चाहता हूँ आपका माइंड पूरी तरह से सरेंडर्ड हो। जब आदमी शांत होता है, सरेंडर्ड होता है, तब लाइफ के लेसन्स रिसीव करना बहुत आसान हो जाते हैं। कल और पढ़ते हैं।